हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने प्रश्नावली 8.1 को लगभग कंप्लीट कर लिया था। उसका एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो बाकी था, उसको हमें आज देखना है। तो बनी रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। आप इधर ध्यान दें। सबसे पहले तो हमारे पास दिया क्या है, सबसे पहले हमारे पास दिया है, आपके पास है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद आपको पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू यानी ये वाली लाइन आपके पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास दो चीजें हैं, पी आर और क्यू आर, इन दोनों को प्लस करके दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो अगर आप चाहें तो इनमें से किसी एक को एक्स मान लीजिए। जैसे इधर हम लिखें, माना क्यू आर बराबर क्या है, एक्स है। तो हमारा जो क्यू आर है, क्यू आर को हमने एक्स मान लिया, तो आपका पी आर क्या होगा, पी आर जब क्यू आर को आप इस साइड उठा करके ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में से आप x को घटा देंगे तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। होगा या नहीं? अगर आप इधर क्यू आर की जगह पे x रखेंगे और x को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी इसका मान जो पी आर का मान होगा वो आपका आ जाएगा 25 माइनस एक्स। तो इस तरीके से आपके पास कर्ण जो है वो है 25 माइनस एक्स। आपके पास जो लंब है, अगर आप P से देखते हैं तो ये वाला लंब होगा और ये वाला आधार होगा, लेकिन आपसे ये कहा नहीं है, समझ रहे? ये आपसे कहा नहीं है, आपसे इधर मान निकालने के लिए कह रहा है, तो ये आपको बाद में देखना है। ठीक है ना? तो आप किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान सकते हैं, लेकिन अगर आप खड़ी ले, इसको लंब मान लें, इसको आधार मान लें, तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आधार। अब ये हमने इसको क्या माना है, इसको एक्स माना है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा करके एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालने के बाद आप ये मान निकाल पाएंगे, है ना? कर्ण आपके पास होगा, लंब होगा, है ना? तो इसको अपन सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई परेशानी? ठीक है। कर्ण आपके पास कितना है, तो 25 माइनस एक्स है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपके पास x है तो x का स्क्वायर, आधार आपके पास 5 है तो आप 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक। अब इधर देखिए, ये 25 माइनस एक्स, मतलब इधर आप क्या करेंगे, इसको आप a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे इधर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इसको इधर फिट कर देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इधर आप लगा दें। a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ये आपका a का काम करेगा, ये आपका b का काम करेगा। जहां आप a लिखा है वहां पे आप 25 लिखेंगे, जहां b लिखा है वहां पर x लिखेंगे। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2। a की जगह आपको क्या लिखना है, तो आपको 25 लिखना है और b की जगह आपको x लिखना है। बस हो गया। एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ो, इधर 25
का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 25 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना होगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, इधर 25 दूनी 50 और x के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, तो भैया 50x। ठीक है, क्या हम इस x स्क्वायर को उठा लाएं इस साइड, तो x स्क्वायर को अगर हम इस साइड उठा लाएं तो हमारा इधर क्या बचेगा, केवल 25 बच जाएगा। ठीक है, अब इस 625 को साइड ले जाना है। देखो इधर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो सबसे पहले इसको उड़ाओ। इधर अगर हमारा ये माइनस का 50x लिखा है तो आप इसको ले आइए, तो ये 25 ज्यों का त्यों, इसको और उठा के लाइए तो ये माइनस का 625 हो जाएगा। अब माइनस का 50x बराबर, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 600 आ जाएगा। 625 में से 25 घटा दो तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। ठीक है, तो 50 माइनस से माइनस खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 से इसको काट दो तो 12 पंचे 60, यानी x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने जो x माना था ये हमारा कितना निकल के आ गया, 12। अब 25 माइनस जिसको आपने 25 माइनस x माना था वो हमारा क्या था, PR। तो PR बराबर आपने माना था 25 माइनस x, यानी PR बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस 12, यानी PR बराबर आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। कोई परेशानी। इसके बाद आपने QR को x माना था तो QR बराबर आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाकी आपके पास PQ आपके पास 5 सेंटीमीटर है ही, तो इस तरीके से आप अपने मान निकाल लेंगे। अब आपके पास एक समकोण त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं होती हैं, फिर इसके बाद हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कह रहा है कि आप साइन P बराबर बताइए क्या होगा, साइन P बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तो आप साइन P बराबर लिखना है आपको भैया, P से देखो P के सामने लंब होगा, लंब बटे कर्ण, यानी इसका मान 12 है और इसका मान कितना है, इसका मान 13 है। तो क्या आप 12 बटे 13 लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। यही हमारा क्या होगा आंसर। इसके बाद आपसे कहा है cos P, तो cos P बराबर क्या होगा, cos P आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अब आपके पास आधार क्या है, इधर देखो 5 सेंटीमीटर, कर्ण आपके पास क्या है तो 13 है, यानी 5 बटे 13 हो जाएगा। इसके बाद आपसे कहा है tan P, tan क्या होता है तो लंब बटे आधार, तो tan P बराबर आपको क्या मिलेगा भैया, लंब क्या है 12 है, इसके बाद आधार हमारा 5 है, तो क्या मिल जाएगा 12 बटे 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इस सवाल में आपको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के बाद आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल ली हैं। तीनों भुजाएं जब आपके पास होंगी तो आपसे जो भी मान कहेगा, आपसे साइन P कहा तो आपने साइन P निकाला, आपने cos P कहा तो cos P निकाला, आपसे tan P कहा तो आपने tan P निकाला। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। तो आप इसको बढ़िया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। बाकी अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर का, जिसमें कुछ नहीं है, कुछ सत्य असत्य लगाने हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो भैया आप जानते हैं कि tan A का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है लेकिन सदैव नहीं होता है। शब्द ने क्या कर दिया, इसको बर्बाद कर दिया।
इसलिए इसका मान सदैव नहीं होता है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan a, जैसे मान लीजिए आप tan की जगह आप कोई भी मान लेंगे, tan की जगह आप कोई भी मान लेंगे तो क्या होगा, tan की जगह आप कोई भी मान लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। जैसे मान लो tan 45 है, tan 45 का मान 1 से 1 होता क्या, नहीं, तो लेकिन वो तो कह रहा है कि 1 से कम होता है, तो 1 से कम नहीं होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, तो भैया मेरे sec a बराबर क्या होता है, cos का उल्टा, यानी आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब देखो कर्ण हमारा कितना है, 12 है, आधार हमारा क्या है, 5 है, तो कर्ण हमारा बड़ा है। कर्ण जो होती है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए ये बड़ा है, और बड़ा है तो ऐसी कंडीशन क्या है, संभव है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। cos a कोण a के को सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो भैया cos a, cos को अपन बोलते हैं कोसाइन, तो कोसाइन इसका जो होता है वो संक्षिप्त रूप होता है, ना कि कोसेकेंड होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, कॉट और ए का गुणनफल है, तो गुणा जो कोण होते हैं वो कभी गुणा में नहीं होते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, यानी साइन का भैया फॉर्मूला बताएं, तो लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब एक बात बताएं आप कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण हमारा क्या है, 3 है, और लंब हमारा 4 है, तो क्या ऐसा हो सकता है, पता ही नहीं हो सकता, तो ये क्या है, असत्य है। तो इस तरीके से ही हमारे क्या थे, सत्य सत्य। और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 8.1 होती है कंप्लीट, तो आप बढ़िया इसको लगाइए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।